हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल यूट्यूब कविता एकेडमी में। आज का हमारा नया वीडियो है ओलंपियाड से रिलेटेड और चैप्टर है हमारा फाइबर टू फैब्रिक। इसमें मैं आपसे फाइबर टू फैब्रिक से रिलेटेड आपके लिए 15 क्वेश्चन लेके आई हूँ, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 to 5 एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्ट आइडेंटिफाइज ट्रू एंड फॉल्स करेक्टली। हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा फॉल्स है। तो फर्स्ट है अंगोरा वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा शिप। एक बात तो सबसे पहले ये कि अंगोरा वूल जो होती है वो हमें रैबिट से मिलती है, ना कि शिप से। तो ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ये क्या हो गया हमारा फॉल्स। स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फाइबर इनटू यार्न। फाइबर इनटू यार्न में मतलब है कि जो हमें प्लांट से एनिमल से जो फाइबर मिलता है, जैसे कॉटन मिला, जूट मिला, ये हमें जो प्लांट जब हमें मिलते हैं तो ये फाइबर के रूप में होते हैं। जैसे आपने रुई देखी होगी, कॉटन देखी होगी, वो उस रूप में। फिर हम इससे क्या करते हैं कि जैसे ये रुई है उसमें से सिंगल सिंगल ऐसे यान बनाते हैं। इसको कॉटन को यान में चेंज करना, इसके लिए हम यूज करते हैं टकली और चरखा। टकली और चरखा यूज करते हैं। ये प्रोसेस कहलाता है स्पिनिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा ट्रू हो गया। अब देखिए, पहले हम आगे ना पढ़ने से पहले, आगे ना रीड करके पहले हम देखते हैं कि हमारे फर्स्ट ऑप्शन में किस किस का फॉल्स है। तो देखो हमें यहाँ पे फॉल्स मिल रहा है, यहाँ पर फॉल्स मिल रहा है, यहाँ पर फॉल्स मिल रहा है। तो हम इसको क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि हमारा बी ऑप्शन हो ही नहीं सकता जब हम कंफर्म है कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस रॉन्ग है। तो अब हमें इन तीनों सेंटेंस में से, इन तीनों ऑप्शन में से ए, सी और डी में से देखना है। सेकंड में देखिए आपका ट्रू है, तो सेकंड में हमारा किस में ट्रू है? तो देखिए ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, तो हमारा केवल इस ऑप्शन में ट्रू है। अगर हम कंफर्म है ये, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, यहीं पे हम ए ऑप्शन को चूज करके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहो तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ के देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट भी, सीसल फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रूट ऑफ द प्लांट। तो ये हमारा फॉल्स है, क्योंकि जो सीसल फाइबर्स होता है वो हमें प्लांट के फ्रूट से नहीं मिलता, वो हमें मिलता है लीफ से, वो हमें मिलता है लीफ से। ओके, फ्रूट तो केवल हमें किससे मिलता है? कॉटन है एक तरह से फ्रूट है। कॉटन में हम क्या करते हैं, कॉटन बोर्ड्स को कलेक्ट करते हैं। जूट में हम क्या करते हैं, स्टेम को कलेक्ट करते हैं। इस तरीके से जो हमारा ये फॉल्स ऑप्शन होगा। अब देखो इसमें भी फॉल्स है, तो ये हमारे तीनों ऑप्शन हमारे मिल रहे हैं। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर फ्रॉम द शिप इज कॉल्ड शेयरिंग। जो शिप पे जो हेयर्स होते हैं, जिसे हम वूल कहते हैं, उसको रिमूव करने के प्रोसेस कहलाता है शेयरिंग। जैसे शेविंग करते हैं, आप बालों को साफ करते हो अपने फेस पे से, उसे शेयरिंग कहते हैं। उसी तरीके से शिप के जो हेयर्स है उसको रिमूव करने के प्रोसेस कहलाता है शेयरिंग। नेक्स्ट है, ये भी हमारा ट्रू है। नेक्स्ट है, हेम्प फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द हेम्प प्लांट। हेम्प प्लांट है जिससे हमें हेम्प फाइबर मिलता है, वो स्टेम से मिलता है। तो ये भी हमारा ट्रू है। तो ये देखिए, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट दिए आते हैं। ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि हर टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपको एक असर्शन का आएगा, एक्सप्लेनेशन का आएगा, कुछ करेक्ट का, वेन डायग्राम का आएगा, तो आपको हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसमें आप दो स्टेटमेंट दिए होंगे, एक फर्स्ट स्टेटमेंट दिया होगा और सेकंड स्टेटमेंट में उसका रीजन पूछा होगा। इसका करने का बेस्ट तरीका होता है कि आप वाई लगाकर इससे प्रश्न करो। अगर आपको इसका आंसर मिलता है तो वो उसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन है, अगर उसका आंसर नहीं मिलता तो वो उसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। कॉटन इज अ प्रीफर्ड फैब्रिक टू वियर इन समर, कि हम कॉटन जो होता है उसको हम समर में पहनना बहुत पसंद करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, क्या कारण है कि हम समर में कॉटन को प्रीफर करते हैं? इट हैज गुड एब्जॉर्बेंसी एंड अलाउ एयर टू पास थ्रू इट, कि एक गुड एब्जॉर्बर है किसका? वाटर का। कि वाटर मीन्स हमारी जो स्वेटिंग होती है गर्मियों में उसको इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है और एयर को पास होने देता है। इस तरीके से इसलिए हम कॉटन को प्रीफर करते हैं। तो देखो आपको इसका वाई का आंसर मिल रहा है कि भाई ये गुड एब्जॉर्ब है वाटर का और एयर पास करता है। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि बोथ आर, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू एंड 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो हमारा ए ऑप्शन ही करेक्ट है, हमें आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल्स ब्लैंक इन द गिवन स्टेटमेंट या सेंटेंस। अब देखिए फर्स्ट हमारा कह रहा है, ऑफ अ फ्लक्स प्लांट प्रोवाइड फाइबर, कि जो फ्लक्स प्लांट है उसका कौन सा पार्ट है जो हमें फाइबर प्रोवाइड करता है? तो ये एक स्टेम पार्ट है जो हमें
फाइबर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है इज द चीपेस्ट नेचुरल फाइबर ऑफन कॉल्ड एज द गोल्डन फाइबर। सबसे चीपेस्ट नेचुरल फाइबर है जो हमारा जूट है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में हमें कहाँ लगाना है, स्टेम। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें कहाँ मिल रहा है, स्टेम। केवल एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, बी ऑप्शन में। तो देखो हम यहीं से इसको सेलेक्ट करके आगे, नहीं दो ऑप्शन में मिल रहा है, डी में भी मिल रहा है, लेकिन हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। इसके बाद हमारा क्या है, सेकंड है चीपेस्ट नेचुरल फाइबर। तो देखो चीपेस्ट नेचुरल फाइबर कौन सा है, जूट है, और यहाँ पे लिखा कॉटन है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। हम अब जाएंगे डी ऑप्शन में। इस तरीके से देखो हम एक तरह से हम अपना इजी और टाइम को भी बचा सकते हैं, किस तरीके से हम अपने आंसर्स को ढूंढ सकते हैं। तो पहला हमारा स्टेम था, दूसरा बी और सी, हमें बी और डी हमें लग रहे थे, लेकिन डी ऑप्शन में ये वाला इनकरेक्ट आ गया, तो हम चले गए डी ऑप्शन पे। तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया और ये भी हमारा रॉन्ग हो गया, हम सीधे चले गए डी ऑप्शन पे। अब इसको आगे कंफर्म कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द कॉटन। जब हम कॉटन से, जैसे ये आपकी कॉटन है, इसके अंदर सीड होते हैं, इस सीड्स को इस कॉटन से अलग करने का प्रोसेस कहलाता है स्पिनिंग। क्या कहलाता है, सॉरी गिनिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, गिनिंग। क्योंकि स्पिनिंग तो क्या कहलाता है, स्पिनिंग में तो हम फाइबर टू, स्पिनिंग में तो हम फाइबर से यार्न बनाते हैं, फाइबर से क्या बनाते हैं, यार्न बनाते हैं, और गिनिंग में हम कॉटन की बॉल से सीड्स को अलग करते हैं। तो ये हमारा गिनिंग है, ये हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है इज ऑब्टेन बाय स्पिनिंग टुगेदर अ बंच ऑफ फाइबर्स। कि इसमें क्या करते हैं कि जो आपको स्पिनिंग है, स्पिनिंग अभी अभी बताया मैंने जस्ट, कि जो स्पिनिंग है वो फाइबर से क्या करता है, यार्न बनाता है। कैसे करके, ट्विस्टेड करके, जिसमें हम लंबे लंबे रेशे निकाल के, आपने कॉटन का घर पे करके देखा होगा, उससे रेशे निकाल देते हैं, फिर ट्विस्टेड करके एक तरह से धागे टाइप से बनाया जाता है। आपकी मम्मी बनाती होगी बत्ती वगैरह पूजा के लिए, तो उसमें आपने देखा होगा किस तरीके से वो कॉटन को एक स्ट्रेच करके और ट्विस्टेड करके एक लंबा सा यार्न बना देती है। नेक्स्ट है इज ब्लेंडेड फैब्रिक। पहले तो हम ब्लेंडेड फैब्रिक का मतलब समझते हैं। ब्लेंडेड फैब्रिक का मतलब है कि जब हम ये एक या दो फाइबर्स को मिलाकर एक नया फाइबर्स मिलाया जाता है, जिसमें कि उन दोनों के क्वालिटीज मिक्स होती है। जैसे कि हम बात करते हैं कॉटन, कॉटन की क्वालिटीज क्या होती है, वो गुड एब्जॉर्बर होता है वाटर का, और वो गुड एयर पास करता है, ठीक है, इजीली एयर पास करता है। तो हम इसमें इसकी क्वालिटी होगी, लेकिन इसकी डिसएडवांटेज भी होता है कि बहुत ही रिंकल्स होते हैं उसमें, इजीली बहुत जल्दी से रिंकल्स होते हैं, आयरन आपको रोज चाहिए होगी। तो ये क्या हो गया, इस तरीके से इसकी डिसएडवांटेजेस में हम क्या मिला देते हैं, इसके अंदर हम मिला देंगे पॉलिएस्टर। क्या मिला देंगे, कॉटन में पॉलिएस्टर मिला देंगे, और पॉलिएस्टर मिलाने से हमें मिल जाता है टेरिकोट। तो ये हो गया हमारा एक ब्लेंडेड फैब्रिक, जिसमें कि कॉटन के और पॉलिएस्टर दोनों के क्या मिलते हैं, फीचर्स मिल जाते हैं, ठीक है। और वो क्या बन जाता है, पॉलिएस्टर मिलाकर उसमें हम क्या बना देते हैं, टेरिकोट बना देते हैं। और ये जो होता है ब्लेंडेड फैब्रिक होता है, जो कि रिंकल लेस होता है, जिसमें रिंकल्स नहीं होते, गुड एब्जॉर्बर हो गया और एयर पास करने वाला। तो इस तरीके से इन दोनों की क्वालिटी हो गई, इसलिए बोलेंगे ब्लेंडेड फैब्रिक। तो ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन वीविंग एंड नीटिंग। वीविंग और नीटिंग पहले मैं पढ़ने से पहले एक बार समझा देती हूँ। वीविंग क्या होती है, आपने अपने शॉक्स देखे होंगे, आपने अपने स्वेटर देखे होंगे और अपने क्लोथ देखे होंगे। अब देखो जब आप शॉक्स का, अगर आपसे कोई एक धागा अगर आपसे पुल आउट होता है, तो आप इसको खींचते जाते हो निकलता जाता है, कभी एंडिंग नहीं होता, क्योंकि वो एक सिंगल सेट ऑफ यार्न होता है, सिंगल यार्न होता है। क्या होता है, एक सिंगल थ्रेड से बना होता है। जबकि जो वीविंग होती है उसमें क्या होता है, आपका इस तरीके से मैट बनती है, एक यार्न ऐसे एक यार्न ऐसे, इसमें टू सेट ऑफ यार्न होते हैं। क्या होते हैं, टू सेट ऑफ यार्न, इसमें दो सेट होते हैं। तो इस तरीके से दोनों क्या है, डिफरेंस है। वीविंग इज डन विद द मशीन, वीविंग को भी मशीन से भी कर सकते हैं, और आप उसको हैंड से भी कर सकते हैं। नीटिंग को भी आप हैंड से कर सकते हो, मशीनों से कर सकते हो। आपने अपने घर पे मम्मी को बनाते हो देखे होंगे स्वेटर वगैरह, तो वो नीटिंग का एग्जांपल है। तो ये आपका इनकरेक्ट है। वीविंग यूज टू सेट यार्न। अब देखो वीविंग में हम दो सेट यूज करते हैं, और नीटिंग में केवल सिंगल यार्न, वन यार्न यूज करते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। साक्षी वांटेड टू टेस्ट क्वालिटी टू हर दुपट्टा। साक्षी के पास एक दुपट्टा है, वो उसे चेक करना चाहती है कि वो कौन सा फाइबर है। तो उस क्या करती है, उसका एक थ्रेड लेती है,
उसको बर्नर पर रखती है, बर्नर या फिर उसे जलाती है, और उसे क्या मिलता है, उसमें किसकी स्मेल आती है, उसकी स्मेल आती है उसे पेपर लाइक। अब आपको पता है कि पेपर किससे बनता है, कपड़े, कॉटन, सॉरी पेपर बनता है पेड़ से, ट्री से। तो जब पेपर किससे बन रहा है, ट्री से, पेपर किससे बन रहा है, ट्री से, और आपका कॉटन किससे बन रहा है, ट्री से। कॉटन भी क्या है, ट्री प्रोडक्ट है, और आपका पेपर भी ट्री प्रोडक्ट है। तो आप कॉटन को जब जलाते हो तो क्या मिलता है आपको इससे, जब आप कॉटन को जलाओगे तो क्या मिलेगी आपको, एक पेपर लाइक स्मेल मिलेगी। वो इसलिए मिलेगी क्योंकि कॉटन भी आपको ट्री से मिल रहा है और पेपर भी ट्री से। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो कॉटन है वो क्या है, कि उसका जो दुपट्टा है वो किसका बना हुआ है, मेड प्योर कॉटन का बना हुआ है। ओके, वूल और सिल्क दोनों ही हेयर है, दोनों ही किसके, दोनों ही क्या है, दोनों में ही कैसी स्मेल आती है, हेयर लाइक। बर्निंग ऑफ हेयर, जो आपके बाल जब जलाते हो उसकी स्मेल आती है, उस तरीके से उसमें स्मेल आती है, क्योंकि दोनों ही क्या है, एनिमल से मिल रहा है, क्योंकि ये हमें मिल रहा है सिल्कवर्म से और ये हमें बोल रहा है शिप से, क्योंकि इसमें क्या है, प्रोटीन फाइबर है इसलिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो साक्षी का दुपट्टा है उसमें प्योर कॉटन का बना है, क्योंकि उसमें स्मेल कैसी आ रही है, बर्निंग पेपर जैसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें इनकरेक्ट मैच ढूंढना है। कॉटन रीटिंग, कॉटन में जो हम करते हैं उसमें गिनिंग होता है ना कि रीटिंग, क्योंकि रीटिंग तो क्या होता है, रीटिंग का मतलब तो होता है रोट करना, रोट मतलब सड़ाना एक तरह से। हम ये किस में होती है, जूट में होती है। हम क्या करते हैं, जूट जो होता है, ये जूट प्लांट है, इस जूट प्लांट का स्टेम जो होता है, कि जो स्टेम है इसको हम क्या करते हैं, बिफोर फ्लावरिंग क्योंकि जब ये मैच्योर होने से पहले हम क्या करते हैं, इसके स्टेम को कट करते हैं, वाटर में डिप करते हैं और कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं। ऐसे डिप करके 2 से 3 या 10 से 15 वीक डेज, हम 10 से 15 डेज या फिर 2 से 3 वीक हम इसको इसमें छोड़ देते हैं, जिससे क्या होगा, ये रोट हो जाएगा, और ये रोट होने के बाद गल जाएगा, और ये इससे फाइबर को सेपरेट कर लेते हैं, फाइबर को सेपरेट कर लेता है, ये कहलाती है रोटिंग प्रोसेस। जबकि गिनिंग क्या होती है, जबकि गिनिंग में क्या होता है, अभी जस्ट मैंने बताया है, ये कॉटन बॉल्स है, इसमें से सीड को सेपरेट करना, सीड सेपरेट करना। ठीक है, तो ये हमारा इनकरेक्ट है, जूट में गिनिंग नहीं होती, जूट में रीटिंग होती है। कॉम्बिंग क्या होती है, ये गिनिंग, ये कॉम्बिंग होती है। कॉम्बिंग यूज करते हैं हम, जिसमें जिसे गिनिंग कहते हैं, कॉम्ब से हम क्या करते हैं, उसके सीड को कॉटन से सेपरेट करते हैं। स्पिनिंग टकली, अभी बताया था, स्पिनिंग क्या होता है, फाइबर को यार्न में चेंज किया जाता है। इसके लिए 2 ऑप्शन यूज किए जाते हैं, टकली एंड चरखा। चरखे से भी हम क्या करते हैं, गांधी जी के टाइम में चला था वो सूत बनाना, उसमें क्या करते थे, वो यार्न बनाते थे फाइबर से। तो चरखा और टकली दोनों ही स्पिनिंग है, ये हमारा ट्रू है। नीटिंग, लूम, नीटिंग तो वो नीटिंग में लूम यूज करते हैं, नीटिंग में तो हम क्या करते हैं, नीडल्स यूज करते हैं। सिलाई आपने मम्मी को देखा होगा, स्वेटर बनाते हैं। लूम में तो हम क्या यूज करते हैं, फैब्रिक, कपड़ा तैयार करते हैं। तो ये भी हमारा फॉल्स है। वीविंग है चरखा, अभी जस्ट बताया, चरखा हम स्पिनिंग के लिए यूज करते हैं, वीविंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, लूम यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो कौन कौन सा इनकरेक्ट है, आपका फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, और फोर्थ हमारा सही है, फिफ्थ हमारा इनकरेक्ट है, और ये तो इसका ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इस तरीके से आपको अगर इसमें से देखो दो, हमें पता है कि फर्स्ट किसी में भी आपका इनकरेक्ट नहीं है, तो ये देखो हम फर्स्ट ऑप्शन को ही चूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफर्स टू द गिवन फिगर्स, इसमें 2 फिगर दिए हैं एक्स एंड वाई। अभी जस्ट मैंने बताया चरखा और ये है टकली, ये दोनों ही किस में यूज कर रहे हैं, स्पिनिंग में। इसमें क्या कर रहे हैं, ये फाइबर है, इससे क्या बनाया जा रहा है, यार्न बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है, यार्न। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी इसको रीड आउट करते हैं। एक्स इज यूज स्पिनिंग, एक्स को स्पिनिंग के लिए यूज कर रहा है, बाकी वाई को, तो ये हमारा गलत हो गया। एक्स एंड वाई आर यूज प्रोसेस ट्विस्टेड फाइबर, ट्विस्टेड, देखो अब इसने, देखो स्पिनिंग नहीं कहा है, इसने ट्विस्टेड फाइबर टू मेक यार्न। तो आपको दोनों मतलब पता होना चाहिए कि ट्विस्टेड जो स्पिनिंग होता है उसमें फाइबर्स को ट्विस्टेड किया जाता है, घुमा घुमा के उसको ट्विस्टेड करके यार्न में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये
आपको नाम नहीं उस प्रोसेस को भी दे सकता है। तो इधर स्पिनिंग लिखता तब भी वो करेक्ट था, ट्विस्टेड फाइबर टू मेक यार्न लिखा है तब भी करेक्ट है, तो इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये कह रहा है एक्स इज यूज वीविंग वाइल वाई इज यूज निटिंग, रॉन्ग है। बोथ फैब्रिक प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर टू सेट यार्न, गलत है क्योंकि इसमें तो केवल यार्न बनाया जा रहा है। और ये दोनों ही कैसे हैं, ये दोनों ही प्रोसेस कैसे हैं, बाय हैंड से। आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई, ये वेन डायग्राम होता है जिसमें आपको 2-3 डायग्राम दिए जाते हैं, उनको उसको मिक्सअप किया जाता है और आपसे पूछा जाता है। जैसे इसने एक्स को बोला है कि नेचुरल फाइबर है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्स कहाँ कहाँ पे नेचुरल फाइबर है। फर्स्ट ऑप्शन में एक्स इज नेचुरल फाइबर, पॉलिस्टर नहीं है क्योंकि पॉलिस्टर आर्टिफिशियल है, वूल है, लीनिंग नहीं है क्योंकि ये दोनों ही क्या है, आर्टिफिशियल है, जो केमिकल से यूज कर फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। तो हम देखो, हम ए और बी, ए और सी दोनों में कंफ्यूज है, तो हम वाई ऑप्शन पे चलेंगे। वाई कह रहा है किससे मिल रहा है, प्लांट से, तो सिल्क तो हमें किससे मिल रहा है, सिल्क वॉर्म से, तो वो तो क्या है, एक सिल्क वॉर्म तो क्या है, प्लांट नहीं है, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। हम किस पे जाएंगे, सी ऑप्शन, क्योंकि जूट हमें किससे मिल रहा है, प्लांट से, वो भी कौन से पार्ट से, स्टेम से, स्टेम से मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिर से वेन डायग्राम का। अब देखिए इसमें इस तरीके से रखा है जिसमें तीनों चीजें मिल रही है, वो नेचुरल फाइबर भी होना चाहिए, एलुवियल सोयल में ग्रो भी करना चाहिए और रिटेड भी होना चाहिए। तो हम देखिए सिल्क, सिल्क किससे मिल रहा है हमें, सिल्क वॉर्म से, तो ये ग्रो नहीं करता, ये ग्रो नहीं करता, इसमें कोकून होता है, कोकून से मिलता है ये हमें। पॉलिस्टर आर्टिफिशियल है, ये यहीं पे गलत हो गया क्योंकि ये फैक्ट्री में तैयार किया जाता है केमिकल से। वूल एनिमल से मिल रहा है, नेचुरल है। जूट प्लांट से मिल रहा है, नेचुरल है, लेकिन ये ग्रो नहीं करेगा, तो ये गलत हो गया। प्लांट से मिल रहा है, ये ग्रो भी करेगा, और कैसी वो सोइल में उगता है, एलुवियल सोइल में, ये रुकता है एलुवियल सोइल में। अगर हम बात करें किसकी, कॉटन की, कॉटन की, हाँ, तो कॉटन उगता है ब्लैक सोइल में, और ये रुकता है एलुवियल सोइल में। अगर हम बात करें कि कॉटन के लिए, जो कॉटन में हम कौन सा प्रोडक्ट होता है, कौन सा प्रोडक्ट होता है, कॉटन, कॉटन होता है हमारा फ्रूट। जबकि बात करते हैं हम जूट की, तो ये हमारा होता है स्टेम। इस तरीके से हमें इसका ये पता भी होना चाहिए कौन सा प्लांट प्रोडक्ट यूज हो रहा है फाइबर के लिए। रिटेड अभी बताया था, रिटेड में क्या करते हैं, स्टेम्स को पानी में डिप करके रखा जाता है 10 से 15 दिनों के लिए, जिससे कि वो क्या होता है, उसका स्टेम गल जाता है और उससे फाइबर इजीली सेपरेट किया जाता है। और ये हम कब करते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए, बिफोर फ्लावरिंग, क्योंकि जब वो मैच्योर स्टेज में नहीं जाता उससे पहले हम उसे उसमें से उसको अलग कर लेते हैं। क्योंकि अगर आप मैच्योर करके अगर उसको रिटेड करते हो तो वो क्या होगा, जो आपको फाइबर मिलेगा बहुत ही हार्ड मिलेगा और इजीली ब्रेक हो जाएगा, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, इसलिए मैच्योरिंग स्टेज से पहले करते हैं। नेक्स्ट है वो कह रहा है कि ये प्रोसेस क्या है, ये आपको दिखाई दे रही है, कॉटन है, इसको ये कॉम्ब यूज कर रहा है और कॉम्ब करके इसमें से सीड सेपरेट कर रहा है। क्या कर रहा है, सीड को सेपरेट कर रहा है। ये कहलाता है आपका गिनिंग प्रोसेस। क्या कहलाता है, गिनिंग प्रोसेस। तो अब आप देखिए इसके बारे में बताया गया है कि इट इज अ स्पिनिंग ऑफ कॉटन फाइबर। गलत है, क्योंकि स्पिनिंग के लिए हमने क्या यूज करा, टकली और चरखा, यहाँ पे तो कॉम्ब यूज कर रहा है। इट सेपरेट ऑफ कॉटन फाइबर फ्रॉम सी, ये हमारा करेक्ट है। इट वाज ट्रेडिशनल डन बाय हैंड, वो आपको दिखाई दे रहा है कि किससे कर रहा है, बाय हैंड से, तो हम क्या कह सकते हैं, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट स्लाइड है ये हमारी आज की वीडियो की, तो आज हम इसको खत्म करते हैं पढ़कर कि जस्ट जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, कि जूट हमें किससे मिल रहा है, ये मैंने आपको कई बार बता दिया है, ये हमें स्टेम से मिल रहा है। और कौन से ट्री से मिला, पटसन से, क्योंकि पटसन का इसका जूट का दूसरा नाम है पटसन। पटसन, कोकोनट से हमें कॉयर मिलता है, हेम्प से हमें हेम्प फाइबर मिलता है। ए बायोडिग्रेडेबल फाइबर, बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जो इजीली डिकम्पोज हो जाता है आपके एनवायरनमेंट में, वो आपके एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करता। तो ये पता है कि जो भी नेचुरल चीजें है वो सारी प्लांट प्रोडक्ट है, एनिमल प्रोडक्ट है, वो सारी क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। अगर हम बात करते हैं कोयर, तो वो हमें कोकोनट्स के फाइबर्स से मिलता है, तो ये हमारा बायोडिग्रेडेबल है। नायलॉन हमारा केमिकल से तैयार होता है, केमिकल से, और किस में तैयार करते हैं, फैक्ट्री में, तो ये क्या होगा, ये हमारा बायोडिग्रेडेबल नहीं है। वूल हमारा नेचुरल है, तो इसका आंसर आएगा डी,
both A and B are biodegradable fiber. Last question, which of the following statement is incorrect? कि कौन सा क्वेश्चन हमारा इनकरेक्ट है? जूट इज द वन चीपेस्ट नेचुरल फाइबर, कि जूट हमारा चीपेस्ट नेचुरल फाइबर है, ये ट्रू है। अब देखो बच्चे क्या करेंगे, ट्रू है फर्स्ट पढ़ा और अब टिक लगा देंगे, लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है, इनकरेक्ट कौन सा है। तो आपको बस इस क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि किसमें इनकरेक्ट पूछा है, क्योंकि यही बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं। नीटिंग इज अनदर नेम ऑफ वीविंग, ये गलत है, क्योंकि नीटिंग प्रोसेस अलग है और वीविंग एक प्रोसेस अलग है। वीविंग इज अ टू सेट यार्न, जबकि नीटिंग इज अ सिंगल सेट यार्न। वीविंग बाय हैंड एंड मशीन्स बोथ, नीटिंग आल्सो हैंड एंड मशीन्स बोथ आर यूज्ड। वीविंग में क्या होगा, जब आप अनट्विस्टेड सिंगल थ्रेड को ही यूज कर, सिंगल थ्रेड अगर आप उसने अपने अनरिलीविंग करोगे तो नहीं होगा, लेकिन वो जो नीटिंग होता है वो वन सिंगल यार्न से क्या हो जाएगा, सारा अनरिलीविंग हो जाएगा, सारा खुल जाएगा। जैसे आपका शॉक्स और स्वेटर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। फाइबर्स आर ट्विस्टेड टू फॉर्म ऑफ यार्न, ये मैंने बता दिया कि फाइबर को ट्विस्टेड करके यार्न बनाया जाता है, ये आपका ट्रू है। मैन मेड फाइबर्स आर मेड केमिकल सब्सटेंस, ये मैं बार बार कह रही हूँ कि जो मैन मेड फाइबर्स है, आर्टिफिशियल फाइबर्स है, केमिकल सब्सटेंस से बनाए जाते हैं और फैक्ट्री में प्रिपेयर किए जाते हैं। तो आपसे इनकरेक्ट पूछा है, ये भी ट्रू है, तो यहाँ पे एक ही हमारा बी ऑप्शन है जो क्या है, इनकरेक्ट है। तो आज की वीडियो हमारे यहीं खत्म होती है। अगर अच्छी लगी हो तो आप इसके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपके अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जिससे वो भी अपनी ओलंपियाड की तैयारी कर सके। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय।